आज मैं फिर से मेंसुरेशन में गोला से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी हो जाती है तो उसका आयतन होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला लिख लेना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो इसमें क्या बोल रहा है, त्रिज्या को तिगुना कर देंगे, यानी कि अभी यहां पर त्रिज्या कितना है, आर है। आपको क्या लेना है, 3r लेना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर 3r रख देंगे तो आयतन कितना होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही आसान है, 4/3। इसके बाद यहां पर पाई है और r के जगह में आपको क्या करना है, 3r रखना है। 3r रखेंगे और यहाँ पर पावर 3 है तो पावर 3 तो रखना पड़ेगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। 4/3 और यहाँ पर पाई है, इसका वैल्यू लिखना है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि 3 का पावर 3 तो कितना हो जाएगा, 27। यानी कि 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना में लिखेंगे 27 हो जाएगा और r का पावर 3 हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे, 27 को एकदम फर्स्ट में ले आएंगे। यहाँ पर 27 को रख देंगे गुना। इसके बाद क्या है, 4/3 पाई आर क्यू। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब आपको देखना है कि पहले आयतन कितना था, यानी कि इतना था। जब r के जगह में यानी कि त्रिज्या को तिगुना करके रखे, यहाँ पर 3r रखे तो आयतन कितना हो गया, यानी कि ये वाला आयतन है। तो ये वाला आयतन कितना है, यानी कि 27 गुना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर त्रिज्या r रहेगा तो आयतन इतना होगा। अगर 3 गुना ले लेंगे तो आयतन कितना हो जाएगा, यानी कि 27 गुना हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसका आंसर सबसे पहले देख लीजिए। तो 27 गुना कहां पर है, घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। यदि एक गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी। बहुत ही आसान है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर त्रिज्या r है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इतना है। अगर त्रिज्या को दुगुना कर देंगे, कहने का मतलब है कि r के जगह में 2r लेंगे तो कितना वृद्धि हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, 4 पाई और r के जगह में 2r लेना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। तो 2 का पावर 2 है तो 4 हो जाएगा और r का पावर 2 है तो r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको समझना है, अगर त्रिज्या r है तो पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर इतना है। अगर त्रिज्या को दुगुना कर देंगे, यानी कि r के जगह में 2r रखेंगे तो देखिए 4 गुना वृद्धि हो जाएगा। बहुत ही आसान है। यानी कि यहाँ पर बाहर में 4 है, इसका मतलब 4 गुना वृद्धि हो जाएगा। बहुत ही आसान था। तो देख लीजिए 4 गुना कहां पर है, यानी कि ख ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको समझ के एक बार अच्छा से बनाना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर आपको समझना है, जब त्रिज्या r है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी कि इतना है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब क्या बोल रहा है, त्रिज्या में 50% का वृद्धि कर रहा है तो आपको क्या करना है, r प्लस r का 50%। इस तरीके से आपको लिखना है सबसे पहले। तो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है r प्लस r/2 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3r/2 होगा। यानी कि अब आपको क्या करना है, r के जगह में इतना लेके चलना है। समझने का कोशिश कीजिएगा।
अभी r कितना है, यानी कि त्रिज्या कितना है, r है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर 100% बढ़ा देंगे तो 2r होगा। अगर इसमें 50% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1.1/2। तो यहाँ पर 3/2 है, इसका मतलब 1.1/2 है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं पर बोल रहा है कि 100% वृद्धि हुआ है तो डायरेक्ट डबल हो जाएगा, लेकिन 50% का वृद्धि हो रहा है तो आपको क्या लेना है, 1.5 गुना लेना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर 100% का वृद्धि बोल रहा है तो आपको डायरेक्ट 2 गुना लेना है, लेकिन 50% का वृद्धि कर रहा है, 50% का वृद्धि करने की बात बोल रहा है तो त्रिज्या को कितना लेना है, यानी कि 1.5 गुना लेना है। तो 3/2 का मतलब 1.5 गुना होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब आपको त्रिज्या की जगह में इतना रखना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, 4πr, r के जगह में कितना रखना है, यानी कि इतना। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो 3/2r। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर रखना होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर 4 है और पाई है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 3 का पावर 2 तो कितना हो जाएगा, 9, और r का स्क्वायर तो रहेगा। और यहाँ पर क्या है, 2 है तो 2 का पावर 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 9πr²। और यहाँ पर कितना है, यानी कि जब त्रिज्या r है तो इसका क्षेत्रफल इतना है। अगर त्रिज्या को 1.5 गुना कर देंगे, यानी कि 50% का वृद्धि कर देंगे, तो क्षेत्रफल कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो कितना वृद्धि हो गया, अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो कितना वृद्धि हुआ, पहले कितना था, 4πr², अब कितना है, 9πr²। तो कितना वृद्धि हुआ, तो आपको माइनस करके देख लेना है, अपने माइंड में कैलकुलेट करना है। पहले वाला इतना है और अभी वाला इतना है, तो क्या करेंगे, 9 में से 4 तो घटाना पड़ेगा। तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, यानी कि 5πr², यानी कि इतना वृद्धि हुआ है। बहुत ही आसान है, एक बार अगर सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप इसको अपने माइंड में कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हैं, लेकिन एक बार अच्छा से सीखना है। अब हम लोग को क्या निकालना है, प्रतिशत में। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इतना वृद्धि है तो वृद्धि को ऊपर में रखेंगे तो कितना है, यानी कि इतना, और ओरिजिनल में कितना है, यानी कि इतना। समझने का कोशिश कीजिएगा। 4πr² और गुने 100 कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। तो देख लीजिए ये तो कट जाएगा, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 से काटेंगे इसको तो 25 चौके 100 हो जाएगा, और 25 25 125, यानी कि 125% का वृद्धि हुआ है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, तो इसी प्रश्न को आप बहुत ही आसान तरीके से कम समय में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एक बार अच्छा से सीखना होगा। मैं समझाने के चलते टाइम को लिया हूं, एक बार सीखने का कोशिश कीजिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 2 गोलों की त्रिज्याओं में 1:4 का अनुपात है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कि पहला गोला का त्रिज्या अनुपात में दिया हुआ है, तो अब आपको x मान के चलना होगा साथ में। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो पहला गोला का त्रिज्या कितना है, x है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो दूसरा गोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा, यानी कि 4x हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर अनुपात में दिया हुआ है, जैसे 2 गोलों की त्रिज्याओं में अनुपात कितना है, 1:4 है। तो पहला गोला का कितना है, 1 है, तो 1x रखेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट में x रख दिए। और दूसरा का कितना है, 4 है, तो 4x लेना होगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या बोल रहा है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो पहला गोला का यहाँ पर क्षेत्रफल लिखेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4πr²। तो यहाँ पर त्रिज्या कितना है, x है, तो x का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर दूसरा गोला का क्षेत्रफल रखेंगे, यानी कि पृष्ठ का क्षेत्रफल रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4πr²। तो r अब यहाँ पर समझना है, दूसरा गोला का r कितना है, यानी कि 4x है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ऊपर में कितना है, इसको तो आप काट सकते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है, ऊपर में x² है और नीचे में कितना हो जाएगा, यानी कि
4 का पावर 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 16 और x का पावर 2 है तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x कट जाएगा, यानी कि x स्क्वायर और x स्क्वायर कट गया। तो ऊपर में कितना बच गया है, सब कुछ कट गया है तो ऊपर में 1 और नीचे में 16। अब इसी को आपको अनुपात में लिख देना है तो क्या हो जाएगा 1:16। तो देख लीजिए कहाँ पर है, बहुत ही आसान है। एक बार अगर अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो इसी तरीके से आप भी एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। तो कहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन सही है, घ ऑप्शन सही है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको कमेंट में लिखना है और क्वेश्चन नंबर लिख देना है, मैं फिर से डिस्कस करूंगा और वीडियो बना के दूसरा वाला चैनल में अपलोड कर दूंगा। दूसरा वाला चैनल का नाम यहां पर है, देख लीजिए, यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको वीडियो मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।